बीकानेर में फर्स्ट इंडिया एंटरटेनमेंट प्लस के सुपर सिंगर का खासा क्रेज देखा गया है। ऑडिशन में आईजी ओम प्रकाश पासवान ने भी गाना गाया है और वहीं चौथी बार की विधायक सिद्धि कुमारी बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास ने कार्यक्रम की तारीफ की है। कार्यक्रम में भाजपा नेता गोपाल अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान संवाददाता लक्ष्मण राघव ने विधायक सिद्धि कुमारी और जेठानंद व्यास से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बीकानेर में यहाँ की चौथी बार की विधायक सिद्धि कुमारी हमारे साथ हैं, साथ ही बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास भी हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, भले ही आप में कितनी भी प्रतिभा हो, जब तक उसे मंच ना मिले वो बेकार और जाया चली जाती है। ये कोशिश है हमारे एमडी पवन अरोड़ा साहब की। तो सबसे पहले सिद्धि कुमारी जी, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर, क्या विशेष हैं, कैसे आप देखती हैं, क्योंकि आपका म्यूजियम के साथ साथ संगीत और सूफी से बड़ा नाता रहा है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मुझे पक्का ये उम्मीद है कि म्यूज़िक एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल सेटअप के लिए, यूथ के लिए और कला को दिखाने के लिए और कॉमर्स यानी मॉनेटरी बेनिफिट तक म्यूज़िक के अंदर है, तो इसको आप करियर बना सकते हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है सूफी संगीत सुनती भी हैं आप और रूमी को पढ़ती भी हैं आप, कुछ गुनगुनाएंगे या कुछ बताएंगे? गाना तो देखो यहाँ पे ये बताएंगे, पर मेरे सिंगिंग में कोई टैलेंट नहीं है। रूमी ने कुछ कहा, वो बताइए। आज रूमी तो अभी अटल याद रहता है, पर आज जो इन्होंने गाया है वो है पधारो म्हारो देश। तो मैं आज इनको ये बात बोलना चाहूँगी कि एवरग्रीन गाना है, एक ऐसा गाना जिसमें इन्होंने बोला सोल निकलनी चाहिए, और वो जो सोल निकलती वो ही तो रूमी है। निश्चित तौर पर सतरंगी संस्कृति को लिए हुए क्या कहेंगे जेठानंद जी आप इस कार्यक्रम को लेकर, क्या भावना है? वैसे मैंने देखा आपको यहाँ के जो फोक है वो गाते भी और यहाँ के सांसद को भी गुनगुनाते मैंने देखा है। माँ भारती के चरणों में नमन। यह जो कार्यक्रम है यह एक युवाओं को मार्गदर्शन दिखाने वाला है। संगीत एक ऐसा है जो व्यक्ति के जब मन उचाट होता है और अगर वो संगीत गुनगुनाता है तो उसका मन शांति आती है, और जब शांति आती है तो दूसरे काम करने में उसको एक गति मिलती है, उसको पावन मिलता है, आनंद भी आता है। तो इसलिए संगीत बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए। और यहाँ जो आपने कार्यक्रम रखा है ये बहुत अच्छा लगा कि आप बीकानेर में एक नयापन लाना चाहते हो, और इस नयापन के साथ बीकानेर के युवाओं को भी एक, क्योंकि आज धीरे धीरे हमारे बीकानेर में जो संगीत का है जो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा कार्यक्रम जब होंगे और आप इस प्रकार करोगे तो लोगों में जागृति आएगी और लोग इस और बढ़ेंगे। क्योंकि बीकानेर तो सुपरस्टार जैसा रहा है, यहाँ भजन गाने वाले, संगीत गाने वाले और कई प्रकार के यहाँ लोग कवि बहुत होते थे। लेकिन पहले कवि सुन होता था, संगीत के कार्यक्रम बहुत होते थे, हम छोटे थे तो मॉलों में खड़े देखते थे, लेकिन आज वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे बंधु है वो बाहर जा गाते हैं, तो कभी कभार वो बुलाते तो गाते हैं, तो इसलिए इनको भी धन्यवाद है, ये यहाँ के गाते हैं। तो और बीकानेर में कई ऐसे जो लोग हैं वो गाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा कार्यक्रम किया। बहुत बढ़िया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है युवाओं को, बीकानेर के युवाओं को और बीकानेर के आसपास के युवाओं को, और इस कार्यक्रम का स्तर इसी बात को देखने से मिल रहा है कि इसके जजेस के रूप में आपने बीकानेर संभाग में कि जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आपने अली गनी साहब को बुलाया है। तो इस बिल्कुल ये मतलब बीकानेर की शान नहीं, हिंदुस्तान की शान है, और आपने अगर इनको जजेस के रूप में चुना है तो हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया इसको किस स्तर तक ले जाना चाहता है। कुछ गुनगुनाएंगे इस बात पर? मुझे मालूम था घुमा के केसरिया वाला में तो हमारी भाईसा ने थोड़ा ये इशारा भी किया है, और केसरिया वाला हमें इसलिए प्यारा लगता है कि हमारे गंगा सिंह महाराज के लिए ही गाया गया था ये, और ऐसे केसरिया वालम तो वही थे। अब हम तलाश कर रहे हैं कोई ऐसे केसरिया वालम मिले, है ना, तो उनके लिए हम सुनाते आए हैं और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब उनको सुनाते हैं। हम तस्वीर रखते हैं पास में। ओ हे साजन आया ए सखी, हे मैं काई मनवार करूं, थाड़
भरूं गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं जी। पधारो हमारे देश। बहुत शुक्रिया। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पधारा है आपके और आपके बीच इसी टैलेंट को सर्च करने के लिए।